नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आपको रेलवे एग्जाम्स को लेकर बहुत सारी जो आपके दिमाग में डाउट चल रहे हैं, जो आप कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो, या आप सभी जो जानना चाहते हो कि रेलवे एग्जाम्स को लेकर क्या न्यूज है, क्या नई अपडेट है, उसके ऊपर हम यहां पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चाहे वो एएलपी की वैकेंसी के बारे में हो, चाहे वो टेक्निकल की वैकेंसी के बारे में हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती के बारे में हो, और बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रुप डी और एनटीपीसी की भर्ती के बारे में भी जानना चाहते हैं। इसी वीडियो में हम संपूर्ण बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम्स के सभी एग्जाम्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है ना, वो दो चीज का है। तो सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं, और वो क्या है। पहला तो है कि एएलपी में वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, पहला मुद्दा। और दूसरा है कि टेक्नीशियन वाली भर्ती है वो आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि आप सभी जानते हो कि एएलपी के साथ साथ ही टेक्नीशियन वाली भर्ती निकाली जाती है। इसमें 10वीं प्लस आईटीआई या कोई जो डिग्री होती है इंजीनियरिंग वाली वो मांगी जाती है। इसमें 12th जिसमें पीसीएम मांगी जाती है, ये वाला होता है और एक साथ निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसकी बात करें कि एएलपी में वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेगी। मैं आपको बता देता हूं, सभी टीचर्स के सपोर्ट के साथ बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं एएलपी की वैकेंसी के बारे में, लेकिन उनका सिर्फ एक कहना है कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे। ये वो बात बोल रहे हैं कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, इसलिए हमने एएलपी की वैकेंसी है वो कम निकाली है। लेकिन सभी टीचर्स इस मुद्दे को उठा रहे हैं, सभी स्टूडेंट इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि भाई एएलपी में इतने सालों से जो वैकेंसी नहीं आई, आप उनके हिसाब से पहले वैकेंसी निकाल दो, फिर आगे हर साल निकालते रहना, जिससे हम भी खुश आप भी खुश। तो इसलिए देखिए, अभी जैसे बोला जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इसको लेकर आपका अपडेट आपको मिल जाएगा। और जैसे कि संभावनाएं हैं कि वैकेंसी बढ़ेंगी, और बढ़नी भी चाहिए, ये जरूरी है। वरना स्टूडेंट इसको लेकर काफी आक्रोश में है, और इलेक्शन वाला साल है तो सरकार इस बात को जानती है, क्योंकि करोड़ों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं रेलवे के लिए। तो करोड़ों स्टूडेंट का दिल दुखाओगे तो उसके साथ कई करोड़ वोट है ना, वो इफेक्ट होने वाले हैं। बात समझ रहे हो, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं। तो वो जरूर इसको करेंगे, क्योंकि इसको बड़ा मुद्दा वो नहीं बनाएंगे। उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन में इसको लेकर आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, साथ में अब बात करते हैं टेक्नीशियन वाली भर्ती के बारे में। तो भाई उन्होंने एक बात बोली है कि हम इस वैकेंसी को निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम टेक्नीशियन वाली भर्ती को नहीं निकाल रहे, लेकिन हम इसको अलग से निकालेंगे, ये उनका कहना है। तो इसका मतलब है कि ये बात तो फिक्स हो गई। सबसे पहले जो स्टूडेंट ये सोच रहे थे, जिन्होंने 12th प्लस पीसीएम करके सिर्फ उनका एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे आरआरबी में टेक्नीशियन वाली भर्ती लेनी है, तो उनको ये फिक्स हो गया कि इस बार वैकेंसी आ रही है, यानी 2024 में ही वैकेंसी आ रही है। पता नहीं, उनका दिमाग थोड़ा उल्टा चलता है, क्योंकि एएलपी के साथ साथ सारी चीजें हो जाती है, सारी प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, लास्ट वाला पेपर ही अलग होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है, लेकिन वो अलग अलग चाह रहे हैं। अब वो उनकी मर्जी है, उसके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम सिर्फ एक बात चाहते हैं कि टेक्नीशियन वाली भर्ती आनी चाहिए, और उसमें भी अच्छी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलनी चाहिए। लेकिन ये उन्होंने बोल दिया है कि हाँ, ये वैकेंसी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बारे में हमने बात कर ली। अब चलते हैं अगली बात के बारे में, जिसके लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता ही है कि ये कभी भी आ सकती है वैकेंसी। इनके लिए वो तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं। वो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्ती। देखिए, ये बात तो आप सभी जानते हो, 2024 में ही ये भर्ती आने वाली है, और इसके लिए एक नोटिस भी वायरल हो गया था, जिसने आपने भी देखा होगा। जो इंटरनल नोटिस होता है वो हो गया था, लेकिन उसमें बहुत कम वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली है। तो इसलिए उस सारी चीजों पे बात चल रही है। बहुत जल्दी ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूं कि फरवरी मार्च के स्टार्टिंग में, ठीक है, फरवरी एंड तक ये वैकेंसी आ जाएगी। और अगर मान लो थोड़ा सा और लेट कर दिया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि एएलपी के लिए सारी चीजें चल रही हैं, जो आंदोलन वगैरह भी स्टूडेंट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ हो रहा है, तो उसको थोड़ा रोक सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि फरवरी में आनी चाहिए लास्ट तक, वरना मार्च में तो ये वैकेंसी आ ही जाएगी। लेकिन पूरी संभावनाएं है कि फरवरी में ही ये वैकेंसी है वो देखने के लिए मिल जाएगी आपको। लेकिन इसमें भी वही मुद्दा होने वाला है कि अगर वैकेंसी जैसे थोड़ी दिन पहले ही आया था कि 2500 से भी कम वैकेंसी थी,
अगर वो नोटिस सच होता है तो फिर तो यहां पर भी वैकेंसी वाला मुद्दा बहुत बड़ा बनने वाला है, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी 4-5 साल में एक बार आती है और फिर इतनी कम वैकेंसी आएंगी तो फिर बात नहीं बन पाएगी भाई। ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट है पिछले 4-5 साल से लगे हुए हैं मेहनत करने के लिए। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट ओवर एज भी हो चुके हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं ना भाई, उनके लिए भी सभी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको वो जरूर छूट मिलेगी। ठीक है, और मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती तो मिलनी चाहिए, उसके लिए प्रोटेस्ट सभी साथ मिलके करेंगे बिल्कुल। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी मिलेगा और इनमें भी मिलेगा। ठीक है, अभी वैकेंसी आना स्टार्ट हुई है तो आप खुश हो जाओ कि हाँ रेलवे में वैकेंसी आना स्टार्ट हो गई है, वरना 2022-23 से इंतजार कर रहे हो कि कब वैकेंसी आएगी, अब 2024 में आने लग गई है। ठीक है, और उन्होंने एक बात भी बोल दी है कि रेलवे की है ना भर्तियां, हम इस साल निकालने वाले हैं, तो मतलब वैकेंसी आ रही है। अब उसके बाद जो देखिए स्टूडेंट ने इसका नहीं सोचा था, लेकिन मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी पुराने वीडियोस देखे होंगे, कि इस साल आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद कुछ स्टूडेंट इसके लिए जानने में इंटरेस्टेड हो गए, लेकिन कल ही जो बयान आया है, ठीक है, जो रेलवे अधिकारी है, जो रेलवे मंत्री है, उनके द्वारा बयान आया है कि इस साल हम ग्रुप डी की भी वैकेंसी करवाने वाले हैं और एनटीपीसी की भी वैकेंसी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए जो स्टूडेंट इनके लिए भी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी लग जाओ, ग्रुप डी की वैकेंसी भी आपके लिए आ रही है और एनटीपीसी की भी वैकेंसी आपके लिए आ रही है। यानी रेलवे में आपकी एएलपी की तो वैकेंसी आ चुकी है, टेक्नीशियन वाली भी आपकी आने वाली है। इसके अलावा उन्होंने ग्रुप डी के बारे में भी बोला है कि ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी और साथ में एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो इस साल रेलवे की सारी वैकेंसी जो आ रही है, और मैंने कल ही एक वीडियो बना के आपको बताया था किस तरह आप एक तैयारी में इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि सभी में जो सिलेबस है ना वो सेम होता है। फिर से बता देता हूं, जिन स्टूडेंट ने वो वाला वीडियो नहीं देखा, भाई मैथ्स है ना वो इनमें सभी में कॉमन है, रीजनिंग की बात करें वो इनमें सभी में कॉमन है, जीके जीएस एंड करंट अफेयर की बात करें सभी में कॉमन है, और साइंस है ना किसी में कम क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और किसी में स्पेशली ही साइंस पूछी जाती है, तो साइंस भी सभी में कॉमन है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं, किसी में कम आएंगे किसी में ज्यादा आएंगे, लेकिन 4 सब्जेक्ट ये आप पढ़े लेते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप रेलवे की एक साथ तैयारी कर सकते हो। भाई थोड़ा एसआई का जो एग्जाम होगा उसमें थोड़ा सा लेवल ज्यादा आ जाएगा, कांस्टेबल के एग्जाम में थोड़ा सा कम आ जाएगा, और वरना आज के टाइम पे बराबर लेवल चलता है। कांस्टेबल में भी सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एसआई में भी सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो सभी में सेम होने लग गया है। ठीक है, तो क्योंकि एक ही एजेंसी बनाती है और उसके पास उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो उसी टाइप के देती है, तो अगर आप एक ही तैयारी करते हो तो सभी की तैयारी कर सकते हो। कुछ में भाई थोड़ा अलग है। ठीक है, जैसे यहां पर हम एएलपी की बात करें, टेक्नीशियन वाली बात करें, जो उनका ट्रेड टेस्ट वगैरह होता है वो थोड़ा आपका अलग हो जाता है, जो सब्जेक्ट का होता है ना वो अलग हो जाएगा। सिर्फ इतना ही फर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आशा करता हूं ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। जो भी आपको रेलवे एग्जाम्स के लिए डाउट था, अब थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा, और जो स्टूडेंट अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, और जो नहीं करना चाहते, अगर रेलवे में एग्जाम सिलेक्शन लेना है तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर कंपटीशन लाखों में नहीं होता, करोड़ स्टूडेंट के अंदर होता है। आप सभी जानते हो, पिछली बार रेलवे में देखो ग्रुप डी में कितने फॉर्म भरे गए थे, 1.25 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट थे। आप एनटीपीसी की बात करो, करोड़ प्लस स्टूडेंट आपको वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। तो बात समझ रहे हो, और पिछले 4 सालों से 5 सालों से वैकेंसी नहीं आई है, तो कंपटीशन और भी ज्यादा होगा, और छूट मिलना उन स्टूडेंट का अधिकार है। ठीक है, क्योंकि इतनी साल वैकेंसी नहीं आती, तो ओवरेज हो गए हैं जो जितने भी स्टूडेंट, उनको इतनी साल की छूट जरूर मिलनी चाहिए, मिनिमम 4 से 5 साल की छूट मिलनी चाहिए बिल्कुल, तभी सभी स्टूडेंट है, कंपटीशन भी ज्यादा होगा, जो मेहनत करेगा वो सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि सभी का, स्टूडेंट का भी एक ही कहना है, टीचर्स का भी एक ही कहना है कि वैकेंसी निकालिए, अगर उसमें हम सिलेक्ट नहीं होते फिर हमारी गलती है। ठीक है, लेकिन वैकेंसी नहीं निकालोगे और हम ओवरेज हो रहे हैं तब आपकी गलती, और आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, हमारी गलती हम सह लेंगे, आपकी गलती नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि 2024 इलेक्शन का साल है, अब तो बिल्कुल भी नहीं बच सके। ठीक है, तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी होने वाली है, तो तैयारी में लग जाओ।
और भाई जो रेलवे के एग्जाम से रिलेटेड और न्यूज चाहते हो और अपडेट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और जो भी जिस भी टॉपिक पे आपको रेलवे एग्जाम्स के लिए वीडियो चाहिए, चाहे बुक्स के ऊपर हो या किसी भी चीज के ऊपर हो, आप कमेंट करके जरूर बता देना कि सर जी इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, ताकि मैं आपको वीडियो बना के पूरी की पूरी अपडेट दे इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।